हेलो दोस्तों। हम लोग जो यूपीजी के परीक्षा वाड़ी की बुक से कवर कर रहे हैं, तो आज उसको कवर करते हैं, आज उसको पढ़ते हैं। और फिलहाल हम लोग की 10 क्वेश्चन की सीरीज अलग से चली रही है, ठीक है। परीक्षा वाड़ी बुक में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हुए हैं, तो उसको हम लोग कवर करते चलेंगे। ओके, उधर से इसी से हो सकता है क्वेश्चन हम लोग के थोड़े से कवर हो जाए, जो टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज है। ओके, तो चलिए आज जो हमारा टॉपिक है फसल उत्पादन, फसलोत्पादन। ओके, तो देखिए, प्रदेश में आपको पता है 3 ऋतुओं का अनुक्रम में 3 प्रकार की फसलें हैं। रबी की फसल हो गई, खरीफ की, जायद की फसल बोई जाती है। रबी की फसल जो होती है शीत ऋतु में बोई जाती है। ओके, और तो रबी की फसल लगभग कब, अक्टूबर और दिसंबर के मध्य तक की जाती है। तो रबी की फसल की बुवाई शीत ऋतु में इसकी शुरुआत होती है, अक्टूबर या दिसंबर के मध्य में। इस फसलों को क्या होता है, उतनी जैसे खरीफ की फसलों को अधिक जल की जरूरत होती है, लेकिन इस रबी की फसलों में अधिक जल की जरूरत नहीं होती, कम जल की जरूरत होती है, औसत ताप की जरूरत होती है। तो कम जल औसत ताप की जरूरत किसमें, रबी की फसल में होती है। इसके अंतर्गत जैसे गेहूं हो गया, गेहूं तो फेमस ही है रबी की फसल में। गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, लाही, आलू, तंबाकू आदि फसलें आती हैं। तो गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, लाही, आलू, तंबाकू। खरीफ की फसलें जो है वो अधिक जल और ताप चाहने वाली होती हैं। ध्यान रखना है, इसमें अधिक जल और ताप की जरूरत होती है, उसमें ताप औसत की जरूरत होती थी और कम जल की। इसकी बुआई गर्मी में मई से जुलाई तक की जाती है। कटाई सितंबर से अक्टूबर तक कर ली जाती है। इसके अंतर्गत जैसे चावल, चावल को आपको पता है कि धान को बोने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो चावल, मक्का, ज्वार, वहाँ पे जौ, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे जौ था, यहाँ पे ज्वार है। तो मक्का, ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, टांगुल, सनई, अरहर, ठीक है, 4 माह वाली, मूंगफली, कपास, गन्ना, रामदाना और तिली हो गया, ये सब किसकी हैं? ये सारी जो फसलें होती हैं वो खरीफ की होती हैं। जायद की फसलों को बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है। किसकी? जायद की फसलों को। इसकी बुआई मार्च अप्रैल में की जाती है। तो थोड़ा सा पहले और कहीं कहीं मतलब थोड़ा बाद में भी होती है। तो मार्च और अप्रैल में इसकी बुआई जायद कर दी जाती है, और कम समय का होता है, जून जुलाई तक इसे काट लिया जाता है। जायद फसलों के अंदर ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ठीक है, जितना भी आप गर्मी में जो फ्रूट्स खाते हो वो सारी इसी के अंदर आता है। खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, परवल हो गया, लौकी, काशी फल, मूंग, चीना, लोबिया आदि जो होते हैं ये सब अब अवधि के होते हैं, ज़्यादा समय नहीं। गेहूं, अब जो इम्पोर्टेंट है उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो गेहूं के लिए कितना, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा, और बोते समय जो टेम्परेचर है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक की ताप की आवश्यकता होती है, एवरेज ताप, ज़्यादा ताप नहीं। तो गेहूं के लिए लगभग कितना पानी की जरूरत होती है, कितनी वर्षा की, 50 से 75 सेंटीमीटर, और जो बोते समय जो ताप होना चाहिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। प्रदेश में गेहूं की खेती के पर्वतीय व पठारी भागों को छोड़कर सभी जगह ये की जाती है। इसका जो गंगा और घाघरा दोआब का क्षेत्र, जैसे यूपी का क्षेत्र हो गया, इधर का क्षेत्र, यहाँ पे इसकी उत्पादकता काफ़ी होती है, सर्वाधिक होती है। चावल के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी, बोते समय इसमें ताप जो थोड़ा ज़्यादा चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस ताप, और पकते समय इसको 27 डिग्री सेल्सियस ताप, ठीक है। जहाँ पे उसका वर्षा जो मैक्सिमम मतलब 50 से 75, वहीं से इसकी शुरुआत 75 से 125 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। प्रदेश के तराई क्षेत्र हो गए, तराई क्षेत्र जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सहारनपुर, मऊ, बलिया, वाराणसी, प्रयाग, लखनऊ आदि जिलों में चावल की खेती की जाती है, ठीक है। जो तराई क्षेत्रों में आते हैं इलाके, वहाँ पे चावल की खेती काफ़ी होती है। गन्ने के लिए आपको चिकनी दोमट मिट्टी, और जो ताप है 20 से 26 डिग्री सेल्सियस ताप, आपको पता है कि ये भी खरीफ की फसल में आ रहा है। और 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा की, इसके लिए ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपने देखा था कि चावल के लिए 75 से 125 सेंटीमीटर की वर्षा, और जहाँ पे इसके लिए 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है गन्ने के लिए। ये राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल है। कैसी फसल है? नगदी फसल है। राज्य में गन्ना उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र है, तराई क्षेत्र होगा, गंगा यमुना का दोआब हो गया क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो कैसे प्रदेश में कौन कौन से बोले गए, 2 क्षेत्र हैं, एक आपका तराई क्षेत्र हो गया और गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र हो गया। यहाँ पे कृषि अच्छे से पैदावार होती। कपास, प्रदेश के गंगा यमुना का दोआब, रुहेलखंड
और बुंदेलखंड क्षेत्रों में सिंचाई के सहारे कपास की खेती की जाती है। गंगा यमुना का दोआब और रुहेलखंड इलाकों में, जिस तरीके अभी आपने पढ़ा था कि यहाँ पे आपने देखा कि गन्ना जो है वो तराई क्षेत्र, तो गंगा यमुना का जो दोआब है वहाँ पे, उसी तरीके जो यहाँ पे बोला कपास, तो कपास गंगा यमुना दोआब और रुहेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्रों में सिंचाई के सहारे कपास की खेती की जाती है। छोटे रेशे की अधिक और लंबे रेशे की कम कपास उगाई जाती है। तो छोटे रेशे वाली कपास होती है अधिक होती है, लंबे रेशे वाली कपास कम होती है। इसे जून जुलाई में बोकर, ठीक है, और पौधों से अक्टूबर नवंबर तक कपास की चुनाई कर ली जाती है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़ व हाथरस में सघन कपास विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर तक कपास की चुनाई कर ली जाती है। क्षेत्र कौन सा? आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस में सघन कपास विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मूंगफली मूलतः एक खरीफ फसल होती है जिसकी बुवाई जून जुलाई में की जाती है और खुदाई नवंबर दिसंबर में होती है। इसके लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। प्रदेश की सीतापुर, हरदोई, एटा, बंदाई हो गया, मैनपुरी, मुरादाबाद आदि जिलों में थोड़ी मात्रा में मूंगफली की खेती की जाती है। तो जो सीतापुर, हरदोई, एटा, बंदाई, मैनपुरी के इधर के इलाके हैं तो वहाँ पे मूंगफली की खेती होती है। अफीम के लिए तो बाराबंकी आपका फेमस है और गाजीपुर। अफीम प्रदेश में अगर बोले तो अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला जो है वो बाराबंकी है। बाराबंकी कहते हैं गाजीपुर में भी अफीम की खेती होती है। गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। उद्यान कृषि में आ जाते हैं तो राज्य में केंद्र द्वारा 2005 और 6 में संचालित राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन को 2014-15 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के नाम से संचालित किया जा रहा है। जो 2005 से 6 में राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन था उसे क्या है 2014 और 15 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के नाम से संचालित किया जा रहा है। इस मिशन के तहत इस समय प्रदेश के 45 जिलों में फल, शाक सब्जी, पुष्प, मसाला, औषधि फसलों के क्षेत्र उत्पादन में विस्तार हेतु कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आम, अमरूद, आंवला के उत्पादन व क्षेत्र में वृद्धि हेतु सहारनपुर, मेरठ, बागपत, प्रतापगढ़, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, कौशाम्बी आदि 15 जिलों के कुल 39 विकास खंडों में फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। जो इधर के इलाके जहाँ पे ये सब फेमस है तो वहाँ पे फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। कौशाम्बी तथा बदायूं के 6 ब्लॉकों में अमरूद, कौशाम्बी और बदायूं के 6 ब्लॉकों में अमरूद, प्रतापगढ़ के 2 ब्लॉकों में आंवला, 13 जिलों के 31 ब्लॉकों में आम हेतु फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। थोड़ा सा इसमें आपके माइंड में होना चाहिए, कौशाम्बी बदायूं के ब्लॉकों में अमरूद हो गया, प्रतापगढ़ के ब्लॉकों के उधर 2 ब्लॉकों में आंवला हो गया। ठीक है, तो इस तरह ध्यान रखना है। फिलहाल इसको थ्योरी सेक्शन आप इधर से कवर कर रहे हो। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो वो मैं टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज उसमें कवर कराती रहूँगी। प्रदेश के विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए इस विभाग द्वारा बस्ती, सहारनपुर, लखनऊ, प्रयाग तथा झांसी में औद्योगिक प्रयोग प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। लखनऊ केंद्र आम के लिए, प्रयाग अमरूद के लिए, शेष कई फलों के लिए हैं। तो लखनऊ के लिए देखिए आम, प्रयाग अमरूद के लिए ध्यान रखना है। प्रदेश में कृषि औद्योगिक उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य स्तरीय राजकीय फल संरक्षण और डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ। प्रदेश में क्या बोला गया है? कृषि औद्योगिक उत्पादकों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय राजकीय फल संरक्षण और डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ का, और 10 मंडल स्तरीय शिक्षा संस्थान है जहां पे डिप्लोमा डिग्री दी जाती है। प्रमुख औद्यानिक जो फसलें इस प्रकार, जैसे आम, तो आम कहाँ कहाँ? प्रदेश के मध्यवर्ती और पश्चिमी जिलों में, जो मध्यवर्ती पश्चिमी जिले हैं वहाँ आम काफ़ी फेमस है। लखनऊ का आम तो फेमस है, ये सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, अयोध्या, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, सहारनपुर, हरदोई, वाराणसी आदि जिलों में आम की खेती होती है। ऐसे तो पूरे रायबरेली, उन्नाव, यहाँ पे भी आम की खेती काफ़ी की जाती है। लखनऊ का मलिहावादी, ध्यान रखिएगा, लखनऊ का मलिहावादी, दशहरी, लंगड़ा, बॉम्बे ग्रीन, सहारनपुर का सफ़ेदा व चौसा, ध्यान रखिएगा। लखनऊ का क्या है? मलिहावादी, दशहरी, लंगड़ा व बॉम्बे ग्रीन, सहारनपुर का सफ़ेदा व चौसा, मेरठ व बागपत का रटौल, वाराणसी का लंगड़ा, ठीक है, रामखेड़ा व चौसा आम प्रसिद्ध है। तो चौसा देखिए यहाँ पे भी है, लंगड़ा इधर लखनऊ का भी है और यहाँ वाराणसी का भी है। दशहरी आम का निर्यात भी किया जाता है। प्रदेश में
उत्पादित आम को देश के विभिन्न शहरों में क्या बोला था, नवाब ब्रांड नाम से प्रचारित किया जाता है। कौन सा ब्रांड? नवाब ब्रांड। तो आम का जो है नवाब ब्रांड हो गया। अमरूद, अमरूद के लिए अगर देखें प्रदेश मुख्यतः प्रयागराज हो गया, कौसाम्बी का जो क्षेत्र हो गया, बदायूं। देखिए प्रयागराज कौसाम्बी तो इधर हो गया, जैसे कानपुर, बरेली, अयोध्या और बदायूं। तो अयोध्या भी अमरूद के लिए फेमस है। आंवला के लिए तो प्रतापगढ़ फेमस है। तो प्रदेश में विशेष रूप से आंवले की खेती प्रतापगढ़ में होती है, और वैसे थोड़ी मात्रा में तो है वो कई जिलों में की जाती है। केला, प्रदेश में वाराणसी में केला, कौसाम्बी में, प्रयागराज में, गोरखपुर में बड़े पैमाने पे केला पैदा होता है। तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा केले के लिए उतना नहीं है। वाराणसी, कौसाम्बी, प्रयागराज की तरफ है। यहाँ मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अदेशवा, दूध सागर और सब्जी किस्म के केले उत्पादित किए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा हम लोग इसके नेम नहीं इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा भाई अलग से तो है नहीं, हमें यूपीजी के पढ़ रहा है तो इतना ही काफ़ी है जितना परीक्षावाड़ी की बुक में दिया हुआ है। मालभोग, चीनी चंपा, ये सब इसकी प्रजाति हैं। अल्फान, अदेशवा, दूध सागर और सब्जी किस्म का केला उत्पादित किया जाता है। लीची, प्रदेश में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ जिले में लीची का उत्पादन होता है। ठीक है, ऊपर साइड में इसके प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ जिलों में इसका उत्पादन होता है। माल्टा, प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, वाराणसी आदि जिलों में माल्टा। तो इधर से अगर देखेंगे अपना मध्य इलाकों में, तो उधर तो वाराणसी आ जाता है, और वैसे इधर का क्या सहारनपुर, मेरठ है माल्टा। नींबू, प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेष रूप से समानता सभी क्षेत्रों में नींबू की पैदावार वैसे अधिकतर सभी जगह होती है। संतरे की खेती सहारनपुर के आसपास और बुंदेलखंड क्षेत्रों में की जाती है। आलू, उत्तर प्रदेश, आलू तो अग्रणी है ही है, वैसे संपूर्ण प्रदेश में आलू की खेती होती है, लेकिन उसके मुख्य उत्पादन क्षेत्रों में फर्रुखाबाद का हो गया, कन्नौज हो गया, हाथरस हो गया, आगरा हो गया, मेरठ हो गया, बदायूं हो गया, बागपत हो गया, फिरोजाबाद हो गया, रामपुर हो गया, अलीगढ़ हो गया, गाजियाबाद हो गया, इटावा आदि जिले आते हैं। ठीक है, तो कन्नौज, हाथरस आलू के लिए फिलहाल इतना नहीं, क्योंकि सभी जगह अधिकतर आलू होता है। आलू अन्य साग सब भाजियों के लिए अनुसंधान के लिए गाजियाबाद में एक आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ स्थापित किया गया। अब ये आपको ध्यान रखना है, ये याद करने लायक का है। आलू अन्य साग सब्जियों के लिए अनुसंधान के लिए गाजियाबाद में एक आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ स्थापित किया गया है। तो कहाँ पे? गाजियाबाद। ये नोट पॉइंट है, आपको ध्यान रखिएगा। राज्य में उत्पादित आलू को दूसरे प्रदेशों में ताज ब्रांड के नाम से जाना जाता है। नवाब ब्रांड आपने देखा था आम, ताज ब्रांड आपका आलू। हल्दी, उत्पादन में उत्तर प्रदेश क्या है? अग्रणी स्थान रखता है। ठीक है, वैसे तो कई जिलों में हल्दी की खेती की जाती है, लेकिन विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है। अदरक की खेती बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः रूप से की जाती है। प्याज और लहसुन जो होता है वो अधिकांश भागों में किया जाता है, लेकिन जो ज़्यादा मात्रा में बोलो फर्रुखाबाद, बदायूं, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, एटा, फिरोजाबाद आदि जिलों में इसकी खेती ज़्यादा होती है। तो बदायूं, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, एटा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद की तरफ। पुष्प उत्पादन की बात करें तो प्रदेश में वाराणसी, कन्नौज, मिर्जापुर, जौनपुर, प्रयागराज, लखनऊ आदि जिलों में पुष्पों की खेती की जाती है। पुष्पों की नर्सरी हेतु सरकार द्वारा कई तरह के अनुदान दिए जाते हैं। अब ये नहीं कि पुष्पों की खेती इतने मतलब प्रदेश के हर जगह पे होती है, लेकिन यहाँ के मतलब आदि ज़्यादा मात्रा में तो उनको नाम लिख दिए गए। नर्सरी हेतु सरकार द्वारा कई तरह के अनुदान दिए गए हैं। भारत में स्थापित 9 आदर्श पुष्प उत्पादन केंद्रों में एक लखनऊ में है। कन्नौज से पुष्पों से इत्र बनाया कन्नौज के जो पुष्प है उससे क्या इत्र बनाया जाता है। औषध और संगोत उत्पादन, एलोवेरा जैसे घृत कुमारी के नाम से जानते हैं, ब्राह्मी हो गया, मेंथा हो गया, तुलसी, सफ़ेद मुसली, शतावरी, सर्पगंधा, शंखपुष्पी, नीम, अशोक, अर्जुन, बेल, कोंच, कालमेघ, अश्वगंधा, पामारोजा, लेमन ग्रास, जीरेनियम, खस, सदाबहार, ईशबगोल, सेना आदि औषधि पौधों की खेती के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों को अनेक तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। मेरठ और सहारनपुर मंडल में निजी स्तर में एलोवेरा, आंवला, अश्वगंधा, ब्राह्मी आदि की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। सिवाला, मेंथा जो पुदीना से मिलता जुलता वनस्पति होता है सिवाला, इसके पत्तों में ऑयल निकाला जाता है जिसे कई औषधि और उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं। प्रदेश में बाराबंकी, बदायूं, रामपुर, कन्नौज, जालौन, औरैया, इटावा, एटा आदि पश्चिमी जिलों में ऐसी खेती की जाती है। इस पौधे की पत्तियों के रस से पेपरमिंट
बनाया जाता है। तो एक तरह से जो पेपरमिंट हम लोग बोलते हैं, पेपरमिंट की खेती, तो वही हो गया मेंथा। बाराबंकी, बदायूं, रामपुर आदि जिलों से मेंथा तेल उद्योग स्थापित है। बाराबंकी, बदायूं, रामपुर आदि जिलों में मेंथा तेल का उद्योग स्थापित है। मेंथा ऑयल शुद्धता की जांच के लिए कन्नौज में फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। ये भी नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा, फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना कन्नौज में की गई है। पान उत्पादन प्रदेश के महोबा, बांदा, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, बलिया, गाजीपुर, अमेठी, मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर, कानपुर, जौनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, सुल्तानपुर, वाराणसी, आजमगढ़ सहित कुल लगभग 24 जिलों में लगभग 2500 हेक्टेयर क्षेत्र में पान की खेती होती है। फेमस कौन है? महोबा है। महोबा की खेती विशेष रूप से जाना जाता है। यहाँ पे 1981 में एक पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया था। महोबा के अलावा बरई, मानपुर, बांदा क्षेत्र और पाली क्षेत्र ललितपुर पान की खेती के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें ना ऑप्शन दे देगा, जैसे बरई मानपुर नाम दे दिया, पाली क्षेत्र दे दिया, तो ये और यहाँ से महोबा तो दे ही दिया। अब बांदा और ललितपुर, तो इसमें ये दे दिया जाएगा, इसमें ऐसा कौन सा जो पान के लिए फेमस नहीं है, एक ऑप्शन से ऐसा दे दिया जाएगा। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने इसको पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पशुपालन को पढ़ेंगे। ओके, कृषि योजनाएं हैं, काफ़ी अच्छा इसमें मतलब मिट्टी, कृषि, पशुपालन, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो थोड़ा थोड़ा करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं टॉप 10 सीरीज़ में कवर कर दूंगी, लेकिन पहले आपको थ्योरी सेक्शन इसका थोड़ा बहुत तो समझ में आना ही चाहिए, नहीं इससे रटने वाला काम हो जाता है। थैंक यू।